लखासर पहुंच चुके हैं। लखासर से सीधी तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन गांव का संग अभियान की समीक्षा यहां पर करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। बेहद गंभीर सरकार है इस अभियान को लेकर, क्योंकि ये सीधा आम जन से जुड़ा हुआ अभियान है ताकि लोगों को राहत मिल सके। 10 लाख पट्टे वितरण का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और लक्ष्य इससे भी आगे बढ़कर है। और ऐसे में जो कुछ शिकायतें मिल रही थी या फिर गंभीरता से अधिकारी इस अभियान को ले रहे हैं या नहीं, फीडबैक तो लगातार मुख्यमंत्री ले ही रहे थे, लेकिन अब खुद अभियान में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक चीज को देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये समझने की कोशिश, क्योंकि इस अभियान को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी पॉजिटिव है, लोगों को राहत मिल रही है, लोगों की समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जगह से नेगेटिव भी फीडबैक आया कि अधिकारी उतनी गंभीरता से इस अभियान को नहीं ले रहे हैं, लापरवाही है, बहुत ही धीमी गति से कहीं कहीं शिविर में काम किया जा रहा है जिससे कि बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखासर से प्रशासन गांव के संग अभियान की समीक्षा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और करीब से देख रहे हैं पूरी कार्यप्रणाली को। बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें तो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और बेहद अहम तस्वीरें हैं कि अभियान में किस तरह से काम हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद रूबरू हो रहे हैं। जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या रहा मुख्यमंत्री का रिएक्शन, किस तरह से वो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो इसी पर है कि प्रशासन गांव के संग अभियान में धरातल पर कितना काम हो रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे राजस्व विभाग का जो शिविर लगा हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन कर रहे हैं। आला अधिकारी मौजूद है। तो कहा गया है, हमारी जो बात हुई है, सांकेतिक तौर पर कुछ पट्टे भी जो है किए जाएंगे, जिनके बनेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह के अभियानों के पीछे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा के पीछे जो मकसद होता है, जो संदेश होता है, वो दरअसल ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी और जो निचले स्तर पर कर्मचारी हैं वो हरकत में आए और समझें कि जब राज्य का मुख्यमंत्री प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर गंभीर है तो आप समझ सकते हैं कि उनको कैसे काम करना है। तो कोशिश जो है दरअसल वो यही है, बार बार कह रहे हैं, आपको ध्यान होगा एक मीटिंग में इस तरह से लताड़ लगाई आला अधिकारियों को, IAS ऑफिसर को, उन्होंने कहा कि आपने कोई काम ही नहीं किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री का खुद एक इनिशिएटिव लेना और लेकर राजस्थान के दौरे पर निकलना मुझे लगता है बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि डिलीवर हो। डिलीवरी बहुत जरूरी है, उस पर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिला कलेक्टर समिति पैदा से आला अधिकारी साथ है और ये पूरा एक गलियारा सा बनाया गया है जिससे जो 21-22 विभाग के अधिकारी जो बैठते हैं उन अधिकारियों के साथ वो जो काम करते हैं उसको देखना। आप देखेंगे बीच बीच में होर्डिंग्स और बैनर्स जो है वो सरकारी योजनाओं के, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है आम आदमी तक पहुंच रहा है, उस पर है कहीं ना कहीं फोकस। तो देखिए, ये तमाम कवायद होती रहती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है कि यदि मुख्यमंत्री इस तरह से निरीक्षण पर निकलते हैं और लगातार अगर ये जारी रहता आगे भी तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी एक गति आती है। सिस्टम को लगता है कि कहीं कोई खामी रही तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत होगी। और देखिए, जब हमने बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तो उनका सीधे तौर पर फोकस था कि कोरोना में हमने बेहतर काम किया, डेंगू में हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। यूपी का उन्होंने उदाहरण दिया। दरअसल आप जानते हैं इस वक्त कांग्रेस की राजनीति यूपी के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जिस तरह से वहां सक्रिय है, तो कांग्रेस के नेता जब भी बयान देते हैं तो बात आती है। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कद केंद्र की राजनीति में भी रहा है और है, वो कहीं ना कहीं इसी बात को उन्होंने यहाँ पर कोट किया कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वहां डेंगू से एक गांव में इतनी मौतें हो जाती हैं जो रिकॉर्ड आंकड़ा है, उसके बनिस्पत राजस्थान में डेंगू और कोरोना को लेकर जो काम हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, तो उन्होंने एक चीज ऐड कर दी कि न केवल मैं रहता हूं बल्कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिशें भी होती है, जबकि भाजपा को तो ये करना चाहिए, इतना बेहतर काम हुआ है, शाबाश की बात करनी चाहिए। उन्होंने और भी बहुत सारे सवाल जो है उठाए। पेगासस को लेकर आप जानते हैं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर इस वक्त देश में पहली बार लंबे अरसे बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, रमन्ना ने जो कहा और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के आधार पर जो है पास नहीं दिए जा सकते, उसके बाद से ही कांग्रेस के नेता लगातार इस बात पर बोल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अगले जो पशुपालन विभाग राजस्व विभाग से होते हुए तो अगला ग्रामीण विकास में पंचायती राज का जो काउंटर है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ग्रामीण विकास में पंचायती राज राजस्थान के लिए इस तरह भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप मानेंगे पंचायती राज की शुरुआत
राजस्थान से ही हुई, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजस्थान में यहाँ पर बेहतर काम किया जाए इन डिपार्टमेंट को लेकर। नरेगा की जहां तक बात होती है, आप जानते हैं कांग्रेस का एक ऐसी योजना थी जिसकी बहुत चर्चा हुई। मोदी ने हालांकि इस पर कटाक्ष किया, लेकिन बावजूद उसके ये योजना आज भी जो सरकार का दूसरा कार्यकाल है उसमें भी जारी है। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि नरेगा की महत्ता क्या है। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी घूंघट नहीं अभियान, इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, घूंघट प्रथा को लेकर उन्होंने एक बात कही थी। उसके बाद से आप देखेंगे जब भी मुख्यमंत्री के दौरे होते हैं सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रचार को लेकर इस तरह के होर्डिंग्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये मोटे तौर पर बात है। प्रशासन गांवों के संग अभियान की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर बीकानेर में काम हुआ है, ये बात सही है, पट्टे दिए गए, लेकिन जब हम प्रशासन शहरों के संघ की तरफ आते हैं तो स्थिति थोड़ी सी भिन्न नजर आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूआईटी पे तो पट्टे वितरित हो रहे हैं, लेकिन निगम के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं और निगम पट्टों का वितरण नहीं कर पाया है। ये लगातार सुर्खियों में भी है। अब उसको लेकर क्या फीडबैक कलेक्टर देंगे, संभागीय आयुक्त देंगे, ये तमाम चीजें हैं। तो देखिए, ये दौरा, एक चीज और मैं ऐड कर दूं बहुत जल्दी से, समय निश्चित तौर पर कम होगा। ये दौरा एक तरफ से ये जवाब देने की कोशिश है कि आप देखेंगे भाजपा ने जिस तरह निशाने साधे थे कि अशोक गहलोत कोरोना के बाद घर से नहीं निकल रहे, घर में बंद हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार चला रहे हैं, तो वो ये मौका उनको मिला कहीं ना कहीं। कोरोना के बाद अस्वस्थ हुए, अस्वस्थ होने के बाद दिल्ली गए, दिल्ली को लेकर बहुत सारी बात हुई और उसके बाद जब जनता के बीच गए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल संदेश जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आदत है, आपको याद होगी जब दारियाबाग और इस तरफ चुनाव में गए थे और गौतम मीणा को लेकर जो बयान दिया था बहुत चर्चित रहा था, भाजपा में खलबली सी हो गई थी। तो ये अशोक गहलोत इस टेम्परामेंट के नेता है कि पॉलिटिकल समझ को वो समझते हैं, वो जानते हैं कि कब बोलना है, क्या बोलना और कब करना है। तो मुझे लगता है ये दौरा, देखिए जनता तो जोड़ना की कोशिश है ही, जनता के काम हो ये प्राथमिकता है ही, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल शत्रु हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो विपक्ष है, उसको भी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि नाउ आई एम इन फील्ड, कि मैं अब मैदान में हूँ, दोबारा से आ गया हूँ और तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं यही कोशिशें, तस्वीरें आपको लगातार कैमरामैन भवानी दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। कोशिश ये भी होगी एक दो लोगों से संवाद वो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बातचीत हो रही थी टीम सिक्योरिटी के लोगों से, उस वक्त से बात आई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मंच से जाएंगे और उसके बाद 2-4-5 लोगों से अचानक बुलाकर वो रेंडमली कुछ पूछ सकते हैं, प्रशासन गांव के संघ के स्थिति को लेकर कुछ पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि बात धरातल पर क्या हो रहा है। हालांकि देखिए, पूछने के पीछे ऐसा नहीं होता कि 100% फीडबैक ही आ जाए। आप जानते हैं, समझते हैं कि तमाम चीजें ऐसी होती है, लेकिन इसके पीछे मंशा जो होती है दरअसल वो ये होती है कि ये समझ जाएं कि भाई मुख्यमंत्री इस अभियान को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब गंभीरता का परिणाम क्या आएगा, इस पर मुझे लगता है जब इस पर अवलोकन होगा, इसकी समीक्षा होगी, वो जनता करेगी। और मुझे लगता है धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आज जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धौलपुर अलवर के परिणाम आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर जो परिणाम आ रहे हैं, जो बोली और अशोक गहलोत संभव से पॉजिटिव थी, एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं, आपके पास होंगे, कि वहां शायद कांग्रेस बढ़त पर दिखाई दे रही है, कोई बात चलकर आ रही है, तो वो पे कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है। लेकिन वो बाई इलेक्शन को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि भाजपा चौथे नंबर पर रहेगी। दूसरी तरफ भाजपा के अपने दावे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो कहने का आशय है यहाँ पर केवल इतना सा है कि ये दौरा अपने आप में ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं एक तरह से लाइन करने के लिए, दोबारा उस तरह से तैयार करने के लिए अब जो है के काम कीजिए, जनता के से जुड़े आम काम कीजिए, समस्या किसान की उसको दूर कीजिए। क्योंकि कोरोना में हमने देखा एक लंबा समय सरकार का चला गया, लेकिन एक बात अच्छी रही कि राजस्थान ने दंश तो झेला, लेकिन उतना जो है नुकसान जो बहुत ज्यादा कहीं हो सकता था उसको कम करने की कोशिश में सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित तौर पर कामयाब रहे। बिल्कुल लक्ष्मण, और जिस तरह से शिविर में बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जितनी तेजी आज शिविर में दिख रही है उसका असर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का है। लेकिन समझना आपसे आज ये भी चाहेंगे लक्ष्मण, क्योंकि अभियान शुरू हो चुका है, अभियान लगातार चल रहा है, बीकानेर से क्या फीडबैक है अब तक के शिविरों में लोगों को राहत मिलने को लेकर? देखिए, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल हमने पूछा था, आज कलेक्टर से भी पूछा हमने, संभागीय बातचीत की। अल्टीमेट जो है मुख्यमंत्री के दौरे का मकसद, मुझे केवल तस्वीरें खिंचाना नहीं है, कहीं ना कहीं यही है कि जनता के काम ग्राउंड पर हो। और अभी तक की यदि हम बात करें तो ये निकल कर आ रहा है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में बीकानेर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राजस्थान का अगर हम टेबल देखें तो ठीक ठाक स्थिति बीकानेर की है, लेकिन शहरों के संग अभियान में स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। अब इसमें जो लॉजिक निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बीकानेर शहर है इटसेल्फ, वहां पर जो है निगम में दिक्कत है, वहां पर निगम में कुछ टेक्निकल कारण बताए जाते हैं, तो वो एक वजह है। अब तक की जो आप बात कर आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से वो मिल रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं
तादाद भी ठीक ठाक है। लास्ट मिनट में प्रोग्राम बना 11th आवर में ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जब ये आते हैं भीड़ ठीक ठाक है, लोग पहुंचे हुए हैं शिविर में, अधिकारी मौजूद हैं, व्यवस्था ठीक है। तो ये चीजें मोटे तौर पर जो बाहर से दिख रही है अच्छी दिख रही है, लेकिन जैसा कि मैं कहा इसका सही आकलन जनता करती है, जनता बताएगी। अब वो बताने का तरीका लोकतंत्र में मतदान होता है, मत होता है, मुझे लगता है वहां पर यह तय होता है कि सरकार ने कैसा काम किया, क्योंकि अजम्पशन है, जो अंदाजे हैं वो अपने अपने तरीके से लगाए जाते रहे हों, लेकिन सच यही है कि जनता बहुत समझदार है। अभी हम बाई इलेक्शन से बार हुए उसके परिणाम देखें तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज, कांग्रेस का जो रिजल्ट को लेकर उत्साह स्वाभाविक था। अब चूंकि जिस तरह की बातें हुई, कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, दिल्ली में जो कुछ घटा, उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली गए और उसके बाद ये बाई इलेक्शन होना और बाई इलेक्शन का परिणाम जब आएगा तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ कहीं ना कहीं तय करता है चीजों को। और अशोक गहलोत देखिए, भले ही आप उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो मुद्दों को न केवल समझना जानते हैं बल्कि मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता को साधना और संदेश छोड़ने की कला अशोक गहलोत से बेहतर राजनीति शायद ही कोई जानता हो। ये आपने देखा होगा, सुब्बा राव जब गए, उनकी गांधीवादी छवि थी, तो आपने देखा वो जोरा पहुंच गए, वहां पर गए, उन्होंने गीत सुनाए, किस तरह से जो है वो कितने निष्ठ थे, गांधी निष्ठ थे, सुब्बा राव के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें अशोक गहलोत को एक अलग टेम्परामेंटल लीडर सिद्ध करती है। और इसमें आप देखेंगे कि ये लगातार ऐसा वो करते जा रहे हैं। और आज की हम बात देखें तो अभी कैमरामैन भवानी ने दिखाया कि कैसे था, तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है, तो मुझे लगता है, जो आपने पूछा कि स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है अभी तक हम देख ऐसा कोई नाराजगी जताई हो अशोक गहलोत ने अभी तक के अवलोकन तक वो नहीं नजर आई। इसका मतलब कहा जा सकता है कि कलेक्टर और प्रशासन के यहाँ अशोक गहलोत लगभग संतुष्ट है, ये कहा जा सकता है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी सभा प्लान की गई है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ एक छोटा संबोधन बोलेंगे, जहाँ लोगों से वो संवाद उन्होंने किया है। सहायता बांट वो बांट रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ साहित्य। देखिए, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर बातचीत भी की है और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सामग्री भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उसी दौरान यहाँ पर बांटी जा रही है, एक व्यक्ति ने बताया है। तो ये तमाम चीजें, और अभी कोई नाराजगी जैसी कोई बात मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर नहीं दिखाई है, कोई यहाँ पर किसी को डांट खिलाई हो या ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी हद तक चीजों से संतुष्ट नजर आए और अब मंच पर आ रहे हैं। कैमरामैन आपको जल्दी वो दिखाएंगे तस्वीर किस तरह से। और यहाँ का मैंने बताया डूंगरगढ़ में, क्योंकि एमएलए जो है यहाँ पर माकपा के हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ पर हारे थे, वो भी साथ है और माकपा के एमएलए भी साथ। तो साधने की कला जो है दरअसल अशोक गहलोत है, किस तरह से साधा जाए ये उनसे साफ तौर पर दिखाई देता है कि कैसे वो लोगों को साधते हैं, कैसे वो चीजों को मैनेज करते हैं। तो अशोक गहलोत में ये आदत आप देखेंगे कि गिरधारी मैया जो माकपा से एमएलए वो भी दिख रहे हैं मंच पर, तो जो कांग्रेस के चुनाव हारे मंगलाराम कोदारा वो भी मंच पर। तो ये दरअसल जो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं संदेशों की राजनीति जो अशोक गहलोत है वो बखूबी जानते हैं। पहला कार्यक्रम इम्पोर्टेंट भी है, मीडिया की दृष्टि से भी, आम जन की दृष्टि से भी सबकी लगते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ प्रशासन गाँव के संग अभियान क्या बोलते हैं। आप देखिए, गोविंद डोटासरा जो पीसीसी चीफ है वो अपना संबोधन यहाँ पर जो है दे रहे हैं। के बीच हुआ क्या समय जाएगा, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं चीजें हैं, कहीं ना कहीं कोशिश है। आप डोटासरा जी आप संबोधन दे रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं, वापस आपका रुख करें। और मंत्री बेनीवाल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और आप विधायक गोविंद मेघवाल जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, तमाम गजेंद्र सिंह सांखला जी और तमाम यहाँ पर मंच पर विराजमान नेतागण, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन और शिविर में भाग लेने के लिए जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए हैं उन सबको साथ लेते हुए, मेरे मीडिया के बंधुओं को साथ लेते हुए, मैं प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ पर बीकानेर जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ।
आप सबके आशीर्वाद से करीब 3 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और आप सबने देखा कि किस प्रकार से गांव और गरीब के जो काम होने थे वो काम हुए, अच्छे बजट दिए, अच्छी योजनाएं लॉन्च की गई। और जब कोरोना आया 1.5 साल पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 वीसी करके पूरे प्रदेश में कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है इस बात का व्यवस्था करने का काम किया। आप सब जानते हैं कि कितना खतरनाक था पहली वेव, दूसरी वेव, लेकिन उस सब में लोगों को जो परेशानियां हो रही थी उनके समस्याओं का समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया। जब पिछला बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक किसान के हित के, गरीब के हित के फैसले किए और राजस्थान में पहला बजट ऐसा था जिस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं सकी कि इतना अच्छा बजट कैसे आ गया। और उससे भी बढ़िया बात ये रही कि जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पिछला दिया था उसके बाद में कोरोना होने के बावजूद भी उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जो आपके लिए जो योजनाएं, जो विकास के कार्य जो बजट में स्वीकृत हुए थे, जो बजट में घोषणाएं हुई थी, उनकी स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे दूसरी जो भी बजट घोषणाएं थी उसमें किया गया। और आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने गरीब का बेटा किस प्रकार से जो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा